नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने के दिए निर्देश। प्रदेश के शहरी निकायों में 10 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का दावा, भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र के 90% कार्य किए पूरे। और बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के मामले में हिमाचल देश भर में रहा अव्वल। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को पर्यटन विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे अनछुए क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक रोपवे का निर्माण अगले वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिमला में 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, जिसे अगले वर्ष मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक अन्य बैठक में बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। टूरिज्म की नई डेस्टिनेशन डेवलप करना। हमारा हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, कुल्लू, डलहौजी, यही 4-6 जो डेस्टिनेशन है वो तो है। उसके बाद ताकि टूरिस्ट को हम और जगह भी ले जाने की स्थिति में हो पाए। टूरिस्ट बाहर से आए तो उसका यहाँ हिमाचल में आने के बाद जो है उन डेस्टिनेशन में जाते हुए रहते हुए ज्यादा समय बीते तो स्टेट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की दृष्टि से उसका और प्रमोशन होगा। प्रदेश में शहरी निकायों के लिए 10 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहले दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए अपने नामांकन दाखिल किए। 26 और 28 दिसंबर को भी नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 29 दिसंबर को इनकी जांच होगी। 31 दिसंबर को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश में कुल 50 शहरी निकायों के लिए मतदान होगा, जिनमें 29 नगर परिषदें और 21 नगर पंचायतें शामिल हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में कंपैक्टर व स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा नगर निगम शिमला को ये 4 मशीनें प्रदान की गई हैं। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शिमला शहर में अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से साफ सफाई की जाएगी और देश के कई शहरों में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस इन मशीनों के माध्यम से शिमला शहर के कूड़े को उठाने के अलावा पानी की बौछारों से साफ सफाई की जाएगी। ये गाड़ियां शिमला में सफाई व्यवस्था देखेंगी, क्योंकि धीरे धीरे मैनुअली सफाई करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है और सारी दुनिया भर में जो भी एडवांस्ड नेशंस है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया जाता है, तो वो ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी। वन मंत्री राकेश पठानिया ने राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया है। धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है और हिम केयर योजना, सहारा और मुख्यमंत्री गृहिणी योजनाओं के माध्यम से सभी पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाया गया है। वन मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे धुआं मुक्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल 25 दिसंबर को शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रदेश भाजपा ने वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला के रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा कल रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में सर्वसम्मति से चयन पर बल दिया है।
शिमला में आज वर्चुअल माध्यम से जिला कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई पदाधिकारी पार्टी समर्थित प्रत्याशी के सर्वसम्मति से चयन के लिए मैदान से हट जाता है तो उसके राजनीतिक हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राठौर ने कहा कि ये चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े अधिक से अधिक लोगों को आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। शिमला जिले के 5 पुलिस थानों ने CCTNS रैंकिंग में प्रदेश के शीर्ष 10 पुलिस थानों में जगह बनाई है। पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि सभी पुलिस थानों में FIR दर्ज करने, शिकायतों का निवारण, ऑनलाइन सत्यापन और अन्य गतिविधियों का आंकलन किया जाता है और शिमला का बालूगंज थाना प्रदेश भर में अव्वल रहा है। चिड़गांव पुलिस थाना को दूसरा, कोटखाई को 5वां, ढली को 6ठा और न्यू शिमला पुलिस थाने को 9वां स्थान हासिल हुआ है। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिले के एक पुलिस थाने ने भी शीर्ष 10 में जगह पाई है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने दावा किया है कि भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र के 90% से अधिक कार्यों को पूरा कर लिया है। शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। उन्होंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। हिमाचल प्रदेश को बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के मामले में देश भर में अव्वल आंका गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में ये खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट वर्ष 2019-20 में एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक निपुण जिंदल ने आज शिमला में बताया कि देश के सभी राज्यों में हिमाचल में उच्चतम 89.3% बच्चों का टीकाकरण किया गया और पूर्ण टीकाकरण कवरेज 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाता है। जिंदल ने बताया कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है और ये दर घटकर 19 पर पहुंच गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस ने पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने के निर्णय की आलोचना की है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने लोगों की मांग पर ही ये स्वास्थ्य केंद्र खोले थे और इन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 53,486 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 94 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 272 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 4,446 सक्रिय मामले हैं, जबकि 48,106 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 887 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने के दिए निर्देश। प्रदेश के शहरी निकायों में 10 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर का दावा, भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र के 90% कार्य किए पूरे और बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के मामले में हिमाचल देश भर में रहा अव्वल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।